अब गाइस बहुत लोग की इंक्वायरी आ रही थी कि आप बताइए जीडी कांस्टेबल के बारे में कि जो जीडी कांस्टेबल की तैयारी है उसमें लास्ट 20 से 25 दिन में कैसे करें, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और कंपटीशन भी बहुत हाई है और अब की बार जो नया है, अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया गया है। तो जीडी कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें उस पर एक कंप्लीट वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि आखिरी 30 डेज आप जीडी कांस्टेबल की तैयारी किस हिसाब से कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस मैं को बता दूं कि जीडी कांस्टेबल जो है वो एक 10th लेवल का पेपर है और जो एसएससी है, एसएससी जो एग्जाम कराती है उसमें ग्रुप डी का एग्जाम होता है। सबसे आसान पेपर एसएससी जीडी का ही आता है। अब सबसे पहले जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं तो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर उठा के देखे होंगे, तो जो कि 2019 में हुए हैं। अब गाइस अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे तो 2019 के पेपर में आपने ध्यान से देखा होगा कि आपका जो हिंदी का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से आता है। इवन अगर मैं किसी 10वीं क्लास के बच्चे को बिठा के या 8वीं क्लास के बच्चे को बिठा के उसका हिंदी का सेक्शन कराऊंगा, आराम से वो 25 में से करीब 23 से 24 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन तक आराम से ठीक कर सकता है। डिपेंड करता है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये चीज़ें हैं। तो गाइस एसएससी जीडी में हिंदी जो है बहुत आसान सेक्शन होता है। हिंदी को आप आराम से 20 में से 25 में से आराम से 23 कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है और 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप 25 में से 22 क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। या आप इंग्लिश भी करते हैं तो इंग्लिश के भी बहुत आसान आते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको तो आप साइड कर दीजिए। अब गाइस बात करते हैं इसमें जो एक सेक्शन होता है वो होता है मैथ, रीजनिंग और इसमें जीएस। अब गाइस जो इसमें सबसे टफेस्ट सेक्शन होता है वो होता है जीएस, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है और जीएस के सिलेबस से सबको डर लगता है, उनको पता नहीं लग पाता कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं जीएस में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जीएस में आप बहुत ही सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी की बात कीजिए, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन फंसते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि आप दर्रा बताइए, यानी पासेस बताइए। तो पासेस बहुत इजी पासेस होते हैं, आप आराम से याद करेंगे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका जीएस से वहां पे हो गया ज्योग्राफी से। एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से बहुत ही छोटे छोटे, जैसे कि आईएमपीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, इस सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी आप आराम से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जीएस में पुरस्कार के ऊपर होता है कि बताइए ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये पुरस्कार किसको दिया जाता है। उसके बाद गाइस जीएस में होता है जगह के को लेकर कि बताइए कि ये जो जगह है ये जगह कहाँ होती है। तो ऐसे करके जीएस के कुछ सेक्शंस हैं जिन्हें आप शॉर्ट लिस्टेड करके आराम से ठीक कर सकते हैं। दूसरा पॉलिटी के ऊपर भी जीएस में 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी आप इजी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में जो पॉलिटी पूछते हैं बहुत ऊपर से पूछते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं मैथ की और रीजनिंग की। तो गाइस मैथ इसमें बहुत ही आसान आता है। अगर आप अर्थमेटिक पढ़े हुए हैं तो आराम से मेरे को लगता है कि आप 15 में से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हैं बिना पढ़े। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप आराम से ठीक कर सकते हैं। और इसकी जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी काफ़ी आसान आती है। रीजनिंग में कुछ ज़्यादा हाथ पैर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मिरर के क्वेश्चंस हो गए, आपके इमेजेस के क्वेश्चंस हो गए, आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कैलेंडर्स के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर में। तो गाइस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सब टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जो एसएससी जीडी में जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो एकदम सेम होता है, जो पिछली बार आया है वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप आराम से थोड़ी भी तैयारी कीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मैं इतना बोलूंगा कि जो आपने पढ़ लिया वही पढ़िए, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दीजिए। जो सेक्शन आपके कमजोर है, जिसमें आपको लगता है कि मेहनत की जरूरत है, जो आपका टाइम टेकिंग है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम ऑफकोर्स कम मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम रहता है 90 मिनट्स का, तो टाइम तो कम ही रहेगा। तो आपको बहुत तेजी में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।